बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आप नादरा से कैसे हासिल कर सकते हैं, या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप नादरा से किस तरह से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त नए जो रूल हैं उसके हिसाब से नादरा इसके ऊपर अब इशू करता है। उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी फीसेस क्या हैं, तो आज के वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले तो बताते चलें कि जो सेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर कोई भी शख्स है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी कोई रकम बैंक के अंदर मौजूद है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, या कोई भी उसके सेविंग सर्टिफिकेट मौजूद हैं कहीं पर भी, और उसकी रकम जो है क्योंकि वारसान के अंदर जो है वो जितने भी उनके शेयर्स हैं उसके हिसाब से डिवाइड होगी, उनको मिलेगी, तो उसके लिए जो है वो आपको सेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। पहले क्या था कि आप सिविल कोड के अंदर से जो है वो आप सेक्शन के लिए जो है वो अप्लाई करते थे और सेक्शन सर्टिफिकेट आपको अदालत इशू करती थी, जो कि आप मुतल्लिका बैंक के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर आप जाके आप वहाँ पर दिखा के अपनी रकम जो है वो ले सकते थे। अब जो है इस प्रोसीजर को, क्योंकि इसके अंदर जब भी आप किसी भी सिविल कोड के अंदर सेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते तो FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होता था, वो आपने अपने केस के साथ जो है वो लाजमी लगाना होता था। तो उसमें क्या था कि उसके बिहाफ के ऊपर ही जो है वो वारसान का तयन किया जाता था। सो यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को देखते हुए कि क्योंकि वारसान का तयन करना एक FRC के ज़रिए था और उसके बाद जो है वो अखबार के अंदर इश्तिहार दे दिया जाता था कि कोई भी अगर इसके अलावा कोई वारिस है तो वो भी कोर्ट के अंदर आ सकता है। सो अदालतों से एक बोझ को कम करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर वारसों का तयन नादरा भी कर सकता था और उसी के पास जो है वो इस चीज़ का रिकॉर्ड और फैमिली का रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, सो इसका इख्तियार जो है वो नादरा को दे दिया गया। बेसिकली जो है वो मैं अपने पर्सनली तौर पर बताऊं तो ये एक मेरे ख्याल से जब एक अच्छा स्टेप नहीं था। इसके अंदर जो है वो इस वक्त जो है एक सेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इसके ऊपर फीस भी ज़्यादा जो है वो इम्पोज की गई है, और इसके अलावा इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और नादरा दफातर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, किसी आप नादरा सेंटर के ऊपर जाते हैं तो वो कोई एतराज़ात आपके ऊपर लगा रहा है, दूसरा कोई लगा रहा है, और इसके अंदर जो है वो जितने भी साइलीन हैं उनके लिए जो एक प्रॉब्लम थी, एक मुश्किल थी या एक तंगी है, वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सबसे पहले हम इसके प्रोसीजर के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट और उनके वारसान में से कोई भी बंदा जो है वो एक उसके ऊपर एप्लीकेशन जो है वो तमाम CNAC की कॉपीज़ लेगा, FRC जो है वो लेगा, और लेने के बाद अब जिस भी बैंक के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उनके पैसे जो है वो मौजूद हैं मुतवफ़ी के, तो उनके वहाँ से लेटर या उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो हासिल करेगा, और करने के बाद मुतल्लिका किसी भी जो है वो नादरा सेंटर के ऊपर जा सकता है। नादरा से सेंटर के ऊपर जाने के बाद वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे जिसके ऊपर तमाम आपने कचहरी के अंदर जाना है, और वो स्टाम्प पेपर के ऊपर आपसे एफिडेविट जो है वो मांगते हैं। उस एफिडेविट आप पहले तो 50 रुपये का था, लेकिन अब जो है वो कम से कम जो है वो 100 रुपये का एफिडेविट के ऊपर स्टैंप लगता है। आपने स्टाम्प पेपर लेना है और वो जो आपको स्पेसिमेन प्रोवाइड करेंगे एफिडेविट का, वो आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट आउट करना, उसके अंदर तमाम वारसान की आपने डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, उसके शेयर्स को लिखना होता है, तो तमाम चीज़ें जो है वो आपने लिखनी है, और लिखने के बाद उस तरह स्टैम्प पेपर के ऊपर लेके आपने जाना है नादरा के ऑफिस के अंदर। इसके ऊपर नादरा जो है, इसके ऊपर अगर आपकी जो रकम है जो बैंक के अंदर या जो मुतवफ़ी जो है वो अपनी छोड़ के गया है उसके ऊपर अगर तो वो 1 लाख रुपए तक है तो इसके ऊपर फीस जो है वो 10,000 रुपये है, और इसी तरह से अगर 1 लाख से ज़्यादा रकम है तो उसके ऊपर फीस जो है वो नादरा की सेक्शन सर्टिफिकेट के हवाले से वो
20,000 रुपये है, वो आप वहाँ पे पे करेंगे। और पे करने के बाद जो है वो 14 दिन का जो है वो टाइम होता है। नादरा जो है वो इसके ऊपर अखबार के अंदर जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट जारी करता है कि ये ससेक्शन सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई है, इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा बंदा इन वारसान के अलावा कोई वारिस है तो वो कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकता है। अब इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो एतराज़ात जो है वो नादरा ऑफिस से, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे पास आ रहे हैं जो डेफिनेट स्पेशली जो है वो जो एफिडेविट आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको नादरा जो है वो एक स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर लेके आएँ, उसके अंदर भी बहुत सारे जो है वो एक छोटे से एतराज़ात जो है वो बेबुनियाद एतराज़ात जो है वो नादरा की तरफ से लगाए जाते, जिसके लिए मुश्किलात मैं समझता हूँ कि साइलिन की जो है वो बढ़ चुकी है। तो आप उसको नादरा के दफ्तर के अंदर जमा करवाएंगे। 14 दिन के बाद जो है वो तमाम जितने भी वारसन है वो वहाँ पर अपीयर होंगे, अपनी जो है वो थंब इम्प्रेशन से नादरा उसको वेरीफाई करेगा और करने के बाद जो है वो इसके ऊपर आपको ससेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जो कि आप अपने मुतलका बैंक के अंदर जाकर रकम जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडली बात आ जाती है कि अगर जितने भी वारसान हैं उनके अंदर अगर किसी किस्म का कोई क्लैश मौजूद है, किसी किस्म की कोई भी ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है, वारसान के हवाले से कोई ऐसा वारिस आ जाता है, वो कहता है कि मैं इसके अंदर वारिस हूँ लेकिन नादरा की कोई फैमिली लिस्ट के अंदर नहीं है, यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तो नादरा के पास ये एक बात ध्यान रखिए, किसी भी डिपार्टमेंट के पास जो है एविडेंस को कलेक्ट करने का इख्तियार नहीं होता अनटिल के किसी स्पेसिफिकली लॉ के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन ना किया हो। सो जितनी भी नादरा का डिपार्टमेंट है उनके पास जो है वो एविडेंस को कलेक्ट करने का इख्तियार नहीं है। किसी भी एविडेंस को इख्तियार जो है वो कलेक्ट करने का इख्तियार सिविल कोर्ट के पास है, तो वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे और वो लेटर आप साथ लगा के आप सिविल कोर्ट के अंदर केस फाइल करेंगे और सिविल कोर्ट जो है वो फिर इसके ऊपर डिटरमिन करेगा कि कौन से इसके अंदर जो है वो वारसान मौजूद हैं और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के बाद जो है अपना इसके ऊपर फैसला जारी करेगा, जो आप साथ लगा के नादरा ऑफिस से दोबारा जो है वो आप ससेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप नादरा ऑफिस के जो है वो अपने मुतलका बैंक के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर दे के जो रकम है उनको जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इस प्रोसीजर है मेरे ख्याल से जो सिर्फ अदालतों के ऊपर बोझ को कम करने के लिए नादरा ऑफिस को इख्तियार तो दे दिया गया है, ताहम इसके ऊपर प्रॉपरली तौर पर जो साइलिन है उनको फैसिलिटेट जो करने के हवाले से कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए हैं और जिसकी वजह से साइलिन मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी मुश्किलात उनकी बढ़ चुकी हैं और इसके ऊपर फीस जो है वो फीस भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर इम्पोज की गई है। अगर आप अदालतों के ऊपर बात करते हैं तो अदालत के अगर कोई भी बंदा केस दायर करता था तो कोई भी अदालती फीस इसके ऊपर मौजूद नहीं होती थी, सिर्फ जो है वो बात जो है वो लॉयर को फीस पे करना पड़ती थी और मेजॉरिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जो लॉयर्स हैं वो फीस नहीं लेते थे, कम पैसे होने की वजह से या व्हाट्सएप जो है वो कोई पर्सन को देखते हुए। तो इसमें जितनी फीसेस जो हैं वो जितनी रखी गई हैं उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स भी जो है वो साइल के लिए ज़्यादा क्रिएट की गई हैं और इसके अलावा फीसेस भी जो है वो इसके में ज़्यादा रखी गई हैं। सो बहरहाल कानून जो है वो इस वक्त बन चुका है, अख्तियार जो है वो नादरा को इसके ऊपर दे दिया गया है। यही प्रोसीजर है, इसके थ्रू जो है वो आप नादरा से सेक्शन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।